आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से। ब्यूरो मोहम्मद परवेज के साथ। बिजनौर किरतपुर नेहटोर रोड स्थित कान्हा कुंज बैंकेट हॉल में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की पावन बेला पर VDD समाचार के सौजन्य से भगवान वाल्मीकि विज्ञान परिषद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, पश्चिमी क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि, मुरादाबाद से विजयवीर, अनिल डेराविद, डॉक्टर अनीता राठौर, नगर अध्यक्ष योगिंदर राजपूत, ब्लॉक प्रमुख अंकित चौधरी, चेयरमैन पद के दावेदार मोबीन अंसारी, इमरान अंसारी, चेयरमैन पद के उम्मीदवार मनोज बालियान, रजनी कालरा, आदेश वेद, अरविंद सूद, हजारों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग इस सभा में उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने कार्यक्रम के संयोजक राजीव प्रसाद भारद्वाज का धन्यवाद किया। व सुभाष वाल्मीकि ने कहा कि मैंने कभी भी समाज के महिला पुरुष इतनी बड़ी संख्या में नहीं देखे। इन्होंने राजीव प्रसाद की इस कार्य के लिए उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि हम लोगों को भगवान वाल्मीकि जी की रोज सुबह पूजा करनी चाहिए, समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए। इससे हमारे समाज में भगवान वाल्मीकि जी के प्रति जागृति आए। उन्होंने समाज की महिलाओं से अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। इधर अनूप वाल्मीकि ने भी लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखकर संयोजक टीम को बधाई दी। उन्होंने बताया कि आज हमारी जो भी पहचान है भगवान वाल्मीकि जी की वजह से है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि सब लोगों को अपने घरों में वाल्मीकि रामायण रखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इधर विजयवीर ने भी सभी महिलाओं से एकत्र होकर सामाजिक कार्य करने का आह्वान किया। हापुड़ से अनिल द्रविड़ ने भगवान वाल्मीकि जी पर PhD की है और सभा में आए सभी लोगों को भगवान वाल्मीकि जी के बारे में विस्तार से बताया। स्वाति नूतन सिंह, ताराचंद सर्वेश, योगेंद्र राजपूत, इमरान, चेयरमैन पद के उम्मीदवार डॉक्टर अनीता राठौर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात भगवान वाल्मीकि जी का भंडारा भी चलाया गया। कार्यक्रम के संयोजक राजीव प्रसाद भारद्वाज ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में उपस्थित होने पर धन्यवाद किया। बड़ी भारी मात्रा में आई और मेरे भाई प्यारे बच्चों, सभी मातृशक्ति को पहले तो मेरा नमन, क्योंकि वाल्मीकि बस्ती से मेरा खास लगाव है। सभी बहनें जानती भी हैं कि मैं जो भी काम करती हूँ तो पहले सोचती हूँ कि अपनी बहनों को आगे करें, बाद में किसी दूसरी को। तो अभी बहन ने बहुत ही अच्छी बात बताई, बड़ी सादगी में, बड़ी सहजता में। कहते ना सहज सब में हरि जान। तो ये भगवान जो है सब में विराजमान है, चाहे वो भगवान वाल्मीकि हो, भगवान राम हो या कोई भी भगवान, सब में हरि जान, यानी सब में परमात्मा को जानो, यानी सहज हो जाओ। तो अभी बहुत अच्छी बात बताई, रोको, कि पहले रोकते थे। एक शब्द आता है रोको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो, इन लड़कियों को रोको, इन्हें नहीं जाने दो। लेकिन अब शब्द का अर्थ बदल गया, कहा रोको मत जाने दो, इनको अपनी उड़ान उड़ने दो। जब बहन बोलने आई थी ना हमारी वाल्मीकि बस्ती से, बहन बोली तो मुझे लगा उसने शुरुआत की तो बहुत अच्छी शुरुआत है। गलतियां सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये गलतियां कर कर ही हम सीखते हैं। तो अभी सीखने का टाइम है। तो कहते हैं ना, क्यों सोचे कि कल क्या होगा, क्यों सोचे कि कल क्या होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की तरफ हम, कुछ ना मिला तो भी क्या, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। बस इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बहुत देर हो गई है सबको। तो भगवान वाल्मीकि जी की जय और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अभी हमारी मातृशक्ति रजनी कालरा जी आपके सामने बोल रही थी। इसी के साथ हमारे बड़े भाई विजयवीर जी, क्योंकि जो ये सब कार्यक्रम चल रहा है जिले में, उनकी देखरेख में चल रहा है। विजयवीर जी की समय समय पर आते रहते हैं, हम मार्गदर्शन करते हैं। मैं और अनूप जी, हमने दोनों ने अपने नाम के आगे वाल्मीकि लगाया। और जो अनिल जी ने बताया कि हम वाल्मीकि जी के बारे में सही से जानते नहीं, वास्तव में सच्ची बात है कि हम वाल्मीकि जी के बारे में नहीं जानते। हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में हमें रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में पता चलता है, अयोध्या के बारे में पता चलता है, लवकुश कांड में लवकुश जी के बारे में पता चलता है। जो जो उसमें कांड आते हैं हमें उसी पात्रों के बारे में पता चलता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो वो हमें, जो हमारी किताबें हमारे महापुरुषों ने लिखी हैं, जो हमारे लेखकों ने लिखी हैं, हम वो किताबें पढ़ेंगे जिन्होंने जानकारी की है आगे। जैसे अनिल जी ने भी PhD की है,
तो पीएचडी करने वाला व्यक्ति उस विषय पर बहुत अंदर तक जा करके उस पर विषय पर जांच करता है, उसको बारे में जानकारी करता है। तो हमें वो किताबें पढ़नी चाहिए। और मेरा विशेष आग्रह यही है कि हम मंदिर जाना जरूर सीखें। मेरा तो पहला आग्रह यही है कि मंदिर जाएं। अभी हमारे कुछ लोगों ने, कुछ जैसे अरविंद जी हैं, अपने आदेश जी हैं नजोबाद से, उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है जो सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, समूह बनाना। हमारी माताएं बहनें नगर पालिका की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं, परंतु मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। और जो काम हमने पहले से सीखा है, हमें आसान भी वही काम लगता है। लेकिन जो अभी समूह बनाने की प्रक्रिया चली है, आप इस समूह को बनाइए। सरकार से जो भी मदद होगी, क्योंकि सरकार में इन समूहों के लिए बहुत सारी मदद है। समूह बनाएंगे आप, उन समूह के लिए बहुत लोन भी है, आप जो गृह उद्योग कर सकती हैं वो भी है। स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे काम हैं। यदि आप इन कामों को करना चाहेंगी, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि एक समूह है नजोबाद में, समूह है, वो बल्ब बनाने का काम कर रही हैं। वो अभी जो कोरोना काल लगा था, उस कोरोना काल में उन्होंने मास्क बनाने का काम किया है। आप जो करना चाहेंगे, और आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों का, मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों का। जब दुनिया घरों के अंदर कैद थी, मेरे समाज के लोग बाहर निकलकर उस कोरोना काल में भी सफाई का कार्य कर रहे थे। ये बात हम ही लोग कर सकते हैं, और ईश्वर भी हमारा साथ देता है। मैं यदि महर्षि वाल्मीकि जी का हम पर आशीर्वाद है कि किसी को कोई कहीं, किसी भी परिवार को कुछ नहीं है। आज हमारी गिनती, यदि डॉक्टरों की गिनती आई है, सुरक्षा वालों की गिनती आई है, तो मेरे समाज का नाम भी उसमें आया है। और आप सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो आगे बढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और बच्चे को यदि जानकारी होगी कि हम वाल्मीकि हैं, हम वाल्मीकि हैं, और हमारे जो गुरु हैं, क्या कारण है, हमारे गुरु ने सबको शिक्षा दी, इस विश्व को शिक्षा दी, और हम ही शिक्षा में पीछे रह गए। ये इसमें बड़ा खेद लगता है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को, यदि वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है तो उसे संस्कृत पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, जो भी वो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाएं। और भी कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है पढ़ाई से हमें नौकरी ही मिले। पढ़ाई ज्ञान का स्रोत है। हम पढ़े लिखे होंगे तो हम कहीं भी कोई जवाब दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरी जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई, मैं इतना मशहूर नहीं हूं, मुझे लगता है अपने जिले के अलावा मुझे लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर पूरे देश में मेरी पहचान हुई है तो सिर्फ एक नाम से हुई है। मेरे नाम के पीछे वाल्मीकि लिखा है, और पूरे देश से मुझे वाल्मीकि, जो अपने समाज के लोग हैं, उनके फोन आए। हमारे समाज के लोग बहुत सारे विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग संगठन में नहीं है। लोगों ने हमें पहचाना है, और वो पहचान ऐसे ही नहीं बनती, बड़े संघर्ष करने के बाद मिलती है। आप लोगों को ये सोचना होगा कि जब हम किसी समाज में जाकर के कुछ चीज़ हासिल करने का प्रयास करते हैं तो बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, बड़ा समस्याएं आती हैं, बड़ी, क्योंकि राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप जहाँ जाओगे संघर्ष आपको करना पड़ेगा। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, अपना आराम खराब करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पर बैठे सभी बच्चों से भी ये निवेदन है कि मेहनत करें, संघर्ष करें, और आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप सब लोगों ने मुझे मंच पर बोलने का अवसर दिया, और मैं वास्तव में, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब का घर से निकल कर बाहर आ रही हैं, कार्यक्रमों में जा रही हैं। और ये जो संस्थाएं, ये जो आप लोग समूह बना रहे हैं, इस समूह पे, समूह वालों की मैं किसी समय भी कोई मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोग मेरे से मिलेंगे। मैं इसमें जो भी लोन होगा, बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम आप एक अकाउंट खुलवाएंगे, उस अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए भी सरकार दे रही है। आप जो काम करना चाहेंगे सरकार आपको वो सिखाएगी, और सिखाने के बाद वो काम करने के लिए भी आगे बढ़ाएगी। आपको एक ट्यूटर भी मिलेगा, आपको एक सहयोगी मिलेगा। आप लोग आगे बढ़ें, यही मेरी ईश्वर से कामना है, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो बोले सो निर्भय।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी आपका भी। वैसे मैं समझता हूँ समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ मजबूरी